हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने अपने इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं भाई, जिसका नाम है नीट वर्सेस जेई। जी हाँ, नीट वर्सेस जेई यार, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि कहें तो क्या कहें, दिल है कि मानता ही नहीं। तो आखिर यहाँ पर जब हम बात करने वाले हैं, क्या है अंतर, जाने आपके लिए कौन सा है बेहतर। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात आती है यार, तो कहीं ना कहीं बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर तो बनना ही चाहते हैं। तो डॉक्टर और इंजीनियर के लिए आपके सामने या तो फिर नीट होता है या तो फिर जेई होता है, और जेई में भी या तो फिर एआई ट्रिपल कॉलेजेस होते हैं बीटेक के, या फिर आप सोचते हैं कि यार आईआईटी कॉलेजेस की तरफ जो दौड़ है वो रुकनी नहीं चाहिए यार, मतलब मेंस के बाद तो एडवांस देना ही देना है। तो अब बात कर लेते हैं नीट वाले बच्चों की। तो काफी लड़कियां आजकल क्या करती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन रेयरेस्ट गर्ल्स ऐसी होती हैं जो आईआईटी जैसे कॉलेजेस में जाना चाहती हैं और वो अपना कैरियर इंजीनियर के तौर पर बनाना चाहती हैं। तो प्यारे बच्चे, इस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जाना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा देना है। ध्यान देना मेरे बच्चे, अब यहां पर देखना है कि नीट वर्सेस जेई का जो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक यार वो एकदम जिंगल वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलो, तो सबसे पहले आप अपने नीट जेई की प्रिपरेशन के लिए आपका एक प्यारा सा इंस्टीट्यूट है आपके अपने प्रयागराज में, डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट, जो कि टॉप 1 फैकल्टीज द्वारा आपको चलाया जा रहा है। और बी डॉक्टर विद डॉक्टर, जी हाँ, डॉक्टर्स की टीम है, साथ ही साथ इंजीनियर्स की टीम है, आईआईटीएंस की है, और साथ ही साथ एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम है। तो आप अपना कैरियर उनके साथ बना सकते हैं। और आपको बता दें, डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट आपका 6 मंथ का कोर्स, क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, प्री फाउंडेशन कोर्स सब लेकर चलता है, चाहे वो नीट के बच्चे हो या फिर जेई के। सेपरेट बैचेस चलते हैं मेरे लाडलो। तो चलिए शुरू करते हैं इस बैच को, इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन है बेहतर और क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जेई और नीट परीक्षा के बीच मुख्य अंतर यह है कि जेई मेंस एक सीबीटी या कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, जबकि नीट परीक्षा एक पेन और पेपर पर आधारित है। जी हां, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो आपका ये क्लियर कर रहा है कि हमारा जेई जैसे एग्जामिनेशंस में जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और साथ ही साथ नीट के एग्जामिनेशंस को जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है वैसे ही आज भी पेन और पेपर और ओएमआर बेसिस पे डिपेंड है पूरी तरह से मेरे प्यारे बच्चों। अगला जब जाते हैं कि जेई मेंस और जेई एडवांस, भारत भर में स्नातक इंजीनियरिंग और वास्तुकला कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षा, जबकि नीट परीक्षा भारत भर में स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए एक योग्यता परीक्षा, और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर है आपका। अगला पॉइंट देखता हूं, संबंधित क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं के साथ साथ अलग अलग विषय हैं। जेई परीक्षा में शामिल विषयों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, एप्टीट्यूड, ड्राइंग और योजना शामिल है। नीट परीक्षा में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी शामिल है। तो सोचो कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक यार। 9 10 11 12 के बाद, 9 10 के बाद 11 12 तो इन्हीं के साथ जीते हैं। कहीं ना कहीं एक डर भी बना रहता है फिजिक्स को लेकर, फिर केमिस्ट्री को लेकर, ठीक है। तो जीव विज्ञान तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी तो पढ़ते तो मन लगा के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर जो रहता है ना फिजिक्स से ज्यादा लग जाता है। अगर फिजिक्स का टीचर अच्छा मिल गया तब तो जिंदगी जिंगल आला, अदरवाइज फिर आला कहीं और लगाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो अगला जब देखते हैं तो ये आपके बेसिक चीजें हैं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं। डॉक्टर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट में प्रॉपर डॉक्टर्स भी आते रहते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस रहती है, संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, सैटरडे को रहती है, वो भी एम्स के डॉक्टर द्वारा। और बाकी जो क्लासेस चलती है वो बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज 8 10 10 सालों से जो पढ़ा रहे हैं, जो लगातार उनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, उनके द्वारा मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। सैटरडे संडे जो हमारे एम्स के और जो आईआईटीएंस हैं उनके द्वारा क्लासेस आपको पूरी तरह से मिलती रहती है प्यारे बच्चे। साथ ही साथ बहुत सारी एक्टिविटी से आपको नवाजा जाता है। अब यहां पर बात करते हैं कि जेई और नीट परीक्षा क्रमशः वर्ष में 2 बार और वर्ष में 1 बार आयोजित की जाती है। जी हां, जेई मेंस में नीट की तुलना में जीव विज्ञान से अधिक जोर गणित पर दिया जाता है। देखिए यहां पर सोचने वाली बात है कि जेई मेंस में नीट की तुलना में जीव विज्ञान से अधिक जोर गणित पर दिया जाता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। एक उम्मीदवार को 12वीं कक्षा पास करने के 3 साल के भीतर जेई परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा, मतलब 3 साल के अंदर आपको जेई एग्जामिनेशन में उपस्थित होना होगा। जबकि एनईटी के लिए उम्मीदवार की आयु 17 वर्ष होनी चाहिए एनआईटी के लिए, और यदि वह 25 वर्ष से अधिक का है तो उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार परीक्षा में उपस्थित हो सकता है। अगला मैं बात करता हूं तो कक्षा 12 के बाद यानी 12वीं के बाद छात्रों को जेई मेंस में उपस्थित होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 75% और आरक्षित वर्ग के लिए 65% की कट ऑफ रखनी चाहिए, और कक्षा 12 के छात्रों को सामान्य वर्ग के लिए 50% और 45% की कट ऑफ रखनी चाहिए। ओबीसी और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए डी के लिए
के लिए वर्ष 40% का आपका कट ऑफ यहाँ पर रिजर्व किया गया, मतलब इतना होना चाहिए। जेई और नीट परीक्षा के बीच केवल एक समानता है, जहां दोनों परीक्षाओं में एमसीक्यू और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न प्रकार होते हैं, लेकिन जेई मेंस में कुल 90 प्रश्न है और नीट में टोटल 180 क्वेश्चन शामिल होते हैं। वहीं पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं 20। तो जेई मेंस परीक्षा उन भाषाओं में आयोजित की जाती है जिनमें शामिल है असमिया, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, मराठी, उड़िया, पंजाबी, उर्दू और तेलुगु। तो नीट परीक्षा केवल 2 भाषाओं में होती है, पंजाबी और मलयालम, मतलब 2 भाषाओं में, मलयालम को छोड़कर जेई मेंस के सभी भाषाओं में आयोजित की जाती है। तो ये आपको समझना है कि जेई मेंस में केवल 2 भाषा को छोड़कर, पंजाबी और मलयालम को छोड़कर, बाकी सारे जो एग्जाम्स होते हैं वो सभी भाषाओं में आयोजित किया जाता है। तो कई सारी लैंग्वेजेस में आप एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कोई आपको फैक्ट पता है इसके बारे में ना, आपको लगता है कि यार ये फैक्ट छूट रहा है, सर ने नहीं बताया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपकी कमेंट पर लेकर आएंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। और चाहते हैं कि किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आए, तो आप कमेंट करना ना भूलें हमारे कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो। ये वीडियो आपको अपने फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।